हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बताने वाला हूं क्लास 10th का प्रश्नावली 2.3। और एक बार फिर हम अपने चैनल पर सभी बच्चों को स्वागत करता हूं। और आज प्रश्नावली 2.3 लेकर के आए हैं 10th क्लास के लिए, इसलिए कि बच्चों को बहुत दिक्कत होती है प्रश्नावली 2.3 में, क्योंकि ये भाग है और भाग बनाने में कहीं ना कहीं बच्चा को बहुत दिक्कत होता है। तो और ऐसे बच्चे जो 2026 में मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं, वो बच्चे इस वीडियो को जरूर देखें और बार बार देखें ताकि कोई परेशानी नहीं होगी। और ऐसे बच्चों जिसको मैथ में कहीं भी कोई भी चैप्टर में दिक्कत अगर होता है तो आप कमेंट कीजिए, हम उस वीडियो को, उस चैप्टर का वीडियो अपलोड कर देंगे। बहुत अच्छा से समझा करके आप लोग को हिसाब बताएंगे। और कमेंट आप लोग एक बार कर दीजिए कि हाँ सर, ये चैप्टर हमको चाहिए, तो हम उसको पूरा चैप्टर आपको बना करके दे देंगे। तो आइए प्रश्नावली 2.3 बनाते हैं। प्रश्नावली 2.3 प्रश्न संख्या 1 का रोमन में 1 नंबर में कह रहा है px बराबर x पर पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 कोमा दे करके gx लिखा हुआ है। gx बराबर x स्क्वायर माइनस 2। सबसे पहले समझते हैं कि हिसाब में कहता क्या है, क्या निकालना है हम लोगों को। विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। हमको gx से px में भाग देना है और भाग देने के बाद भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। यानी कि px का मतलब हो गया भाज्य और gx का मतलब हो गया भाजक। अगर भाजक से भाज्य को भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होता है? भागफल प्राप्त होगा और शेषफल प्राप्त होता है। तो आइए भाग देते हैं। इसका मतलब हो गया, gx का मतलब हो गया, एक बार फिर बता देते हैं अच्छी तरह से। ये gx का मतलब हो गया भाजक, gx का मतलब हो गया भाजक, और px का मतलब हो गया भाज्य। भाजक को भाज्य से भाग देना है। तो आइए देते हैं भाग। यहाँ लिख लेते हैं एक बार, px भागा gx। तो आइए भाग दे करके देखते हैं। उसी प्रकार से भाग देंगे जैसे हम लोग बचपन में दे करके आते हैं भाग, उसी तरह से भाग देंगे। जैसे x स्क्वायर माइनस 2 भागा x पर पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। और अच्छी तरह से समझिए, कहीं भी आपको डाउट में रहने के लिए नहीं देंगे। सबसे पहला है x पर पावर 3। x स्क्वायर को किससे गुना करने पर x पर पावर 3 होगा। यहाँ वैसी संख्या रखेंगे, वैसे चर मान रखेंगे, कुछ भी रखेंगे जिससे गुना करने पर, किसको, x स्क्वायर से गुना करने पर x पर पावर 3 हो जाएगा। तो देखो हम x रखे हैं, x स्क्वायर को x से, दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, अच्छी तरह से लिख देते हैं, x स्क्वायर को x से गुना करने पर x पर पावर 3 प्राप्त होता है। अब ध्यान देना, यहाँ पद, ये द्विपद है, एक पद है, द्विपद है। तो याद रखना, जो संख्या यहाँ रखेंगे और जितना पद होगा यहाँ, उन सब पद से इसको गुना करके यहाँ लिखेंगे।
-2, जैसे x रखे हैं, x स्क्वायर को x से गुना कर दिए, फिर -2 को भी x से गुना करेंगे, तो -2 गुना x, -2 गुना x, पहले चिन्ह से गुना करेंगे, माइनस गुना, और x पर क्या चिन्ह है, x के आगे कुछ नहीं है, लेकिन हम चिन्ह मानेंगे क्या, प्लस का, तो माइनस गुना प्लस क्या होता है, माइनस, तो माइनस हो गया, और 2 गुना x 2x, यानी -2x, -2x को यहाँ रखेंगे, -2x को यहाँ रखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ 5x में पावर कितना है 1, उसी तरह से 2x में पावर कितना है 1, तो चर मान में जो पावर रहेगा, चर मान में जो पावर रहेगा, तो पावर पावर बराबर में रहेगा, जैसे यहाँ 3x² है, और यहाँ तो नहीं लिख सकते थे, मन में होता होगा कि यहाँ क्यों नहीं लिखे, इसलिए नहीं लिखे कि x² है यहाँ, और यहाँ x है, सिर्फ x है, यहाँ पावर x पर पावर 2 है, और यहाँ x पर पावर 1 है, और यहाँ भी x पर पावर 1 है। हाँ, अगर 2x² हो जाता तो हम यहाँ रखते। चलिए इसको क्या करना, भाग में अब क्या करते हैं, घटाते हैं, चलिए घटा घटा, और यहाँ घटा है, लेकिन हम यहाँ प्लस का चिन्ह दे देंगे, क्यों, चिन्ह चेंज होता है, तो कारण है, इसका कारण है, और ये तो ये कट जाएगा, प्लस और माइनस क्या हो गया, कट गया। अब देखो घट गया, कटा नहीं, घट गया, हम लोग बोल देते हैं कट गया, लेकिन नहीं, घट गया, 5x और प्लस 2x कितना हो गया, 7x, प्लस 7x, लेकिन यहाँ प्लस कैसे हुआ, तो रफ में आते, चलो मान लो हम रफ में आ गए, ये बक्सा बना दिया और ये रफ हो गया मेरा। चलिए तो 5x में घटाना है किसको, -2x को, तो घटा के लिए तो अलग से माइनस देना पड़ेगा ना, माइनस, और फिर -2x, क्योंकि घटा हम किसको रहे हैं, घटा रहे हैं -2x को, तो घटाने के लिए तो घटा का चिन्ह दिए, और घटा किसको रहे हैं, -2x को, तो इस तरह से होगा, इस तरह से हम कर सकते हैं, 5x और माइनस गुना माइनस किया, प्लस 2x, तो कितना हो गया, 7x हुआ, यही चीज हम लिखें, प्लस 7x, लेकिन यहाँ -3x² है, तो -3x² नीचे आ जाएगा। फिर अब देखो, अब x² को किससे गुना करेंगे, जो -3x² हो गया, माइनस है, याद रखना यहाँ माइनस है, x² को किससे गुना करेंगे, जो -3x² होगा, तो देखो -3 और x² तो है यहाँ, तो -3 रखेंगे तो -3x² होगा। अब -2 हम बोले थे ना पहले, जो भी यहाँ रखेंगे उसको सब पद से गुना करेंगे, तो माइनस गुना माइनस प्लस, माइनस गुना माइनस प्लस, और 2 तिया 6, 2 तिया 6, ऊपर से उतारना होगा, 3 भी उतारना होगा, सॉरी 3, तो 2 तिया 6, माइनस गुना माइनस प्लस, और 2 तिया 6, इसको घटाना है, अब घटाना होगा, तो यहाँ चिन्ह चेंज, प्लस हो जाएगा, और यहाँ माइनस हो जाएगा, और सॉरी यहाँ नहीं होगा, क्योंकि ये 6 यहाँ लिखे थे, लेकिन अब तो नहीं, काट करके यहाँ लिखे, तो यहाँ प्लस है, पहले प्लस हो गया था, तो यहाँ क्या हो जाए, चिन्ह चेंज, माइनस, अब ये 3 प्लस, अब ये माइनस का वैल्यू खत्म, माइनस का वैल्यू खत्म, प्लस का वैल्यू हो गया, तो प्लस में माइनस क्या हो गया, घट गया, क्या हुआ, कट गया, यानी कि घट गया, 0 हो गया। अब ऊपर से क्या आएगा, 7x, यानी कि 7x, प्लस 7x, प्लस तो आगे लिखा नहीं जाता है, उसके बाद माइनस, -3 और -6, -3 और -6, -9, अब नहीं कटेगा, क्योंकि x² और यहाँ 7x है, कटेगा नहीं, यहाँ पावर 2 है और यहाँ पावर 1 है, नहीं कटेगा, अब भाग नहीं देना है। अब हम लिख सकते हैं, देखो ये हो गया क्या, भाज्य, सॉरी भाजक, ये भाजक, ये भाजक, ये भाज्य, और ये भागफल, और ये शेषफल, तो यहाँ लिख देंगे, अतः भागफल बराबर कितना, x - 3, तथा
शेषफल बराबर कितना, तो 7x माइनस 9। आंसर मिला लो। हम भी मिला लेते हैं आंसर, ये मेरे पास किताब है। x माइनस 3, 7x माइनस 9, प्रश्नावली कितना 2.3 हो गया। x माइनस 3 और शेषफल 7x माइनस 9। तो बच्चों ये कहाँ आपको डाउट बुझा रहा है? अगर डाउट है तो कमेंट कीजिए, हम फिर से इसको बता देंगे। और एक ही वीडियो को बार बार देखो, बार बार देखने से क्या होगा, समझ आएगा। इसको अच्छी तरह से उतार लो।